निंदा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से इस निंदा को धर्म के संदर्भ में ईश्वर के संबंध में अपवित्रता पूर्वक कुछ बोलने या करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिकांश धर्मों में इस निंदा के परिणाम गंभीर होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि निंदा न केवल भगवान कृष्ण के लिए बल्कि उनके भक्तों के लिए भी असहनीय है, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त उन्हें बहुत प्रिय हैं। इसलिए विचार की इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि यदि कोई सर्वोच्च भगवान की निंदा करता है तो उसकी सजा कई ब्राह्मणों की हत्या से अधिक लाखों वर्षों तक नारकीय जीवन में रहना होगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स ब्लास्फेमी श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक उम्मीदवार को अहिंसक होना चाहिए, महान आचार्यों के नक्शे दम पर चलना चाहिए, भगवान की लीलाओं के अमृत को हमेशा याद रखना चाहिए, भौतिक इच्छा के बिना नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए दूसरों की निंदा न करें। एक भक्त को बहुत ही सरल जीवन जीना चाहिए और विरोधी तत्वों के द्वंद्व से परेशान नहीं होना चाहिए। उन्हें इन्हें बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवत 4.22-24। यदि कोई किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को धर्म के गुरुवार और नियंत्रक की निंदा करते हुए सुनता है तो उसे अपने कान बंद कर लेने चाहिए और यदि उसे दंडित करने में असमर्थ हो तो चले जाना चाहिए। परंतु यदि कोई मारने में समर्थ हो तो बलपूर्वक निंदा करने वाले की जीभ काट डालनी चाहिए और अपराधी को मार डालना चाहिए और उसके बाद अपने प्राण त्याग देना चाहिए। श्रीमद् भागवत 4.4-17। मायावादी दार्शनिक गलत सोचते हैं कि चूंकि परम पुरुष ने एक गरीब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया है इसलिए परम भगवान दरिद्र नारायण या दरिद्र नारायण बन गए हैं। ये सब नास्तिकों और अभक्तों के निंदनीय कथन हैं। श्रीमद् भागवत 3.29-34। किसी को ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि चूंकि कृष्ण अनुकूल प्रार्थनाओं या प्रतिकूल निंदा से अप्रभावित रहते हैं इसलिए किसी को परम भगवान की निंदा करनी चाहिए। ये नियामक सिद्धांत नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है अनुकूलन कृष्णानुशीलनम। सीसी मध्य 19.167। व्यक्ति को कृष्ण की बहुत अनुकूल सेवा करनी चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.1-26। एक उत्तम अधिकारी को दूसरों की निंदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका दिल पूरी तरह से साफ है और उसने शुद्ध कृष्ण चेतना की प्राप्ति की स्थिति प्राप्त कर ली है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे महाभागवत या पूर्ण वैष्णव की संगति और सेवा सबसे वांछनीय है। निर्देश का अमृत। पाठ 5। मिथ्या अहंकार, शक्ति, अभिमान, काम और क्रोध से मोहित होकर राक्षस भगवान के परम व्यक्तित्व से ईर्ष्या करते हैं जो उनके स्वयं के शरीर और दूसरों के शरीर में स्थित है और वास्तविक धर्म के खिलाफ निंदा करते हैं। भगवद गीता 16.18। भौतिक योग्यताओं के लिए किसी की प्रशंसा करने या भौतिक अयोग्यताओं के लिए उसकी निंदा करने का कोई फायदा नहीं है। भौतिक संसार में अच्छे और बुरे का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यदि कोई अच्छा है तो उसे उच्च ग्रह मंडल में ऊपर उठाया जा सकता है और यदि कोई बुरा है तो उसे निम्न ग्रह मंडल में अपमानित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न मानसिकता के लोग कभी ऊंचे तो कभी नीचे होते हैं, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। की अपेक्षा जीवन का लक्ष्य उत्थान और पतन से मुक्त होकर कृष्ण चेतना को अपनाना है। श्रीमद् भागवत 7.1-3-42। जो किसी वैष्णव की निंदा करता है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, भले ही कोई व्यक्ति भगवान शिव जितना शक्तिशाली हो। यदि वे किसी वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश निश्चित है। यह सभी शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के फैसले की परवाह नहीं करता है और किसी वैष्णव की निंदा करने का साहस करता है तो उसे इसके कारण जन्म जन्मांतर तक कष्ट सहना पड़ता है। श्रीमद् भागवत 5.1-0-25।